SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विरोध में लगातार राजनीतिक पार्टियों ने भारत बंद बुलाया था। आज भारत बंद के चलते समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ के हर जगह स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और गले में चेन और ताला बांधकर अपने आप को कहीं न कहीं आरक्षण में बंधा बताते हुए इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आज जमकर विरोध करने का किया। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस भारत बंद में सहयोग करते हुए भी तमाम उनके कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन का काम किया। दोनों ही पार्टियां उत्तर प्रदेश में भारत बंद के समर्थन करते हुए लामबंद नजर आए और कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही इस आरक्षण के जो मामला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है क्रीमी लेयर को लेकर उसको वापस लेना चाहिए। तो वहीं साफ तौर पर कहा सकता है कि दोनों ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भारत बंद को समर्थन किया और कहीं न कहीं देश भर में इस SC/ST आरक्षण क्रीमी लेयर मामले को लेकर कहीं न कहीं अलग अलग तरह की तस्वीरें नजर आई। तो ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह से दो राजनीतिक दल साथ समेत ये कह सकते हैं कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया और इस आरक्षण के मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसको वापस लेने की मांग की। कैमरा पर्सन दानिश के साथ नितिन सिंह, ANB न्यूज़, लखनऊ। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आए फैसले के बाद भीम आर्मी ने भारत बंद का आह्वान किया था। हालांकि उसका हरदोई में कोई असर दिखाई नहीं पड़ा, यानी हरदोई में कहीं भी बंद नहीं हुआ, लेकिन कलेक्ट्रेट से लेकर के अंबेडकर पार्क तक कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। इनमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी के समेत अन्य संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस पूरे मामले को लेकर DM मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि यह ज्ञापन राष्ट्रपति को आज ही भेज दिया जाएगा। अंबेडकर पार्क में इकट्ठे हुए हैं पूरे जनपद के सभी पदाधिकारी, जो बूथ से लेकर जिला स्तर के सभी पदाधिकारी माननीय बहन जी के उपलक्ष्य में यहाँ DM साहब को आज माननीय राष्ट्रपति महोदय के को ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया जाएगा। और ये हमारी मुख्य मांगे जो आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू हुआ उसको समाप्त किया जाए, जो पूरा पुरानी जो आरक्षण व्यवस्था है वही बहाल की जाए। यही हम माननीय राष्ट्रपति जी से इसी संबंध में ज्ञापन सौंपेंगे। और वो जो भारत बंद का है माननीय बहन जी के जो निर्देश है उसी हिसाब हम लोग शांतिपूर्वक पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया। वही पूरे देश में शांतिपूर्वक भारत बंद के संबंध में सभी को मैं माननीय बहन जी जो निर्देश है उन्हीं के हिसाब से पूरा देश कार्यकर्ता उन्हीं के हिसाब से काम कर रहा है। धन्यवाद। राजेश्वर सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी हरदोई। भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा हम गरीबों का जो आरक्षण बाबा साहब ने दिया था उसका खत्म करने का ये जो है प्रयास कर रहे हैं, उसके विरोध में हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए। ये हमारी मांग है। आज भारत बंद का आह्वान किया गया, आप इसको लेकर किस तरह से देखते हैं? नहीं, भारत बंद का आह्वान है, उसमें हम सब लोग शरीक हैं। और आज का जो कार्यक्रम है हमारा बाबा वाहिनी जो हमारी विंग है समाजवादी पार्टी के, उसके नेतृत्व में हम सब लोग समर्थन करके यहाँ मौजूद हैं। हरदोई से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ मनोज तिवारी, ANB न्यूज। जनपद मैनपुरी में आरक्षण वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के विरोध में आज भारत बंद के तहत मैनपुरी में भी इसका असर देखने को मिला है। लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन करके विरोध प्रदर्शन किया है। हालांकि भारत बंद पर किए गए आह्वान को लेकर पुलिस प्रशासन ने चौकस व्यवस्था की थी। पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। SP विनोद कुमार शहर में घूम कर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम को चाक चौबंद कर उन्हें परखते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि भारत बंद में सपा बसपा पार्टी भी अपना समर्थन देगी। भारत बंद के आह्वान में मैनपुरी के लोगों ने भी अपना सहयोग किया है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे है। बाइक और पैदल चलकर शहर की मेन जगहों में रैलियां निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। हालांकि भारत बंद को लेकर बाजारों में इसका कोई खास असर दिखाई नहीं दिया है। वहीं दुकानदार अपनी दुकान खोले हुए बैठे दिखे। फिलहाल भारत बंद को लेकर मैनपुरी पुलिस सतर्कता बनाए हुए है। चप्पे चप्पर पर पुलिस फोर्स तैनात है। मैनपुरी से ANB न्यूज के लिए रजनीकांत तिवारी। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के फैसले के खिलाफ आज देश भर में कई सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों ने भारत बंद का आह्वान किया था। गौतम बुद्ध नगर में सुबह से ही तमाम संगठनों के लोग जुटना शुरू हो गए और सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हुए थे। इसके साथ ही सुबह से भारत बंद के आह्वान को देखते हुए जिले में सुरक्षा व्यवस्था
मजबूत की गई थी। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर शिव हरि मीणा अपनी टीम के साथ और तमाम पुलिस कर्मचारियों के साथ फ्लैग मार्च कर रहे थे। इसके साथ ही तमाम संगठन के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग अपने घर वापस लौट गए हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन का कहना है कि तमाम सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही सोशल मीडिया पर निगाह भी रखी जा रही है। इसके साथ ही जो ज्ञापन सौंपा है वो राष्ट्रपति को भेज दिया गया है। ग्रेटर नोएडा में ANB न्यूज के लिए अकरम। हिमाचल में सुक्खू सरकार के प्रति कर्मचारियों का जो रोष है वो बढ़ता जा रहा है। इसकी एक बानगी आज हमें देखने को मिली। सचिवालय कर्मचारी संघ जो है वो आज लंच टाइम में सामूहिक हड़ताल पर उतरा और उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि जो उनका एरियर बकाया है और साथ ही जो टीए की किश्त बकाया है वो जल्द ही भुगतान नहीं अगर की जाती है तो कर्मचारी जो है इसके आगे जो है आंदोलन का रास्ता पकड़ सकते हैं। आपको बताएं कि आज जो है कर्मचारी जो सेवाएं संघ है इसके बैनर तले तमाम जो कर्मचारी हैं सचिवालय में उन्होंने आज धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो तमाम जो अपने खर्चे हैं वो चाहे कैबिनेट रैंक्स अपने चहेतों को देने हों या मुख्यमंत्री के जो कार्यालय हैं उनके उसके ऊपर 19 करोड़ की रेनोवेशन का कार्य हो या अन्य जो तमाम जो खर्चे हैं वो सरकार को नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जो कर्मचारियों की जो जायज़ मांगे हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो कि किसी भी कीमत पर कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इन मांगों पर सरकार विचार नहीं करती है और कल यानी 23 अगस्त को 23 अगस्त तक जो है 22 अगस्त को अगर सरकार जो है बुलावा नहीं भेजती है, वार्ता नहीं करती है कर्मचारियों के साथ, तो ऐसे में 23 अगस्त को फिर से जो है एक बार फिर से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा और 10 सितंबर तक जो है ये धरना प्रदर्शन, हालांकि कहा जा रहा है कि जो विधानसभा का सत्र है मानसून सत्र उसको ध्यान में रखते हैं कुछ दिनों के लिए उसको टाला जाएगा, लेकिन 10 सितंबर तक अगर सरकार इस फैसले पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो उसके बाद जो है जो कर्मचारी हैं वो 10 सितंबर के बाद सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे, यानी कि जो कामकाज है वो पूरी तरह से ठप हो सकता है। ऐसे में अब जो गेंद है वो मुख्यमंत्री के पाले में। अब देखने वाली बात यह है कि कर्मचारियों की इस हड़ताल के बाद और इस चेतावनी के बाद मुख्यमंत्री क्या एक्शन लेते हैं। शिमला से ANB न्यूज़ के लिए मैं टीना ठाकुर। अगर पंजाब सरकार की बात की जाए तो पंजाब सरकार लगातार पंजाब और पंजाबियत के लिए जो है काम करती दिखाई दे रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री अगर भगवंत मान होरों की बात की जाए तो उनका सपना है कि पंजाब को रंगला पंजाब बनाना है। अगर आज की बात की जाए तो आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है मुंबई में हैं और मुंबई में जो है उद्योगपतियों के साथ जो है उन्होंने मुलाकात की और साथ ही बड़ी फिल्म अभिनेत्री और जो एक्टर्स हैं उनके साथ भी उन्होंने मुलाकात की और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि पंजाब की तरफ रुख किया जाए, पंजाब में जो है रोज़गार जो है लेके आना है और पंजाब में जो है इसी के चलते लगातार जो है बड़े बड़े जो है उपराले भी जो है पंजाब में किए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई कार्यक्रम जो हैं किए गए हैं, उद्योगपतियों को जो है पंजाब में बुलाया गया था। और अगर आज की हम बात करें तो आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है पंजाब के अपना मुंबई के में जो है पहुंचे हैं और बड़े उद्योगपतियों के साथ उन्होंने मुलाकात की है। लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का सपना है कि पंजाब को रंगला पंजाब जो है दोबारा से बनाना है। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो पिछले 2 से ढाई सालों में अगर हम उपलब्धियां गिने आम आदमी पार्टी की कि पंजाब के हित के लिए क्या काम किए गए हैं, हेल्थ सेक्टर को जो है मजबूत किया गया, एजुकेशन सेक्टर को मजबूत किया गया, 300 यूनिट हर महीने जो है बिजली जो है मुफ्त दी जा रही है और साथ ही जो है स्कूल ऑफ एमिनेंस के तहत जो है कई काम जो है पंजाब सरकार ने किए हैं। और अब अगर बात की जाए रोज़गार की तो रोज़गार भी युवाओं को काफ़ी बड़ी मात्रा में मिला और साथ ही अब जिस तरह से अपना इंडस्ट्रीज़ को जो है चाहते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री की पंजाब में लाया जाए, तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में और भी नौकरियों के उपराले जो हैं वो खुलेंगे और साथ ही कहीं ना कहीं रोज़गार भी जो है पंजाब में जो है आने वाले दिनों में मिलता है। अगर जो इंडस्ट्रीज़ हैं अगर पंजाब में लग जाती हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है लगातार जो है पंजाब के हित के लिए काम करती दिख रही है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन राकेश के साथ ANB न्यूज़ के लिए अमित सेठी की रिपोर्ट। कोलकाता महिला डॉक्टर के हत्या मामले में लगातार कानपुर नगर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कानपुर नगर के हाईलाइट के डॉक्टर लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे। तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी जमकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे डॉक्टर। उनके लगातार एक ही मांग है कि जो आरोपी हैं उनको सजा दी जाए, उनको फांसी दी जाए। लेकिन अभी भी जो कुछ लोग फरार हैं
एक मुख्य आरोपी जो पकड़ा गया और कुछ आरोपी फरार हैं, उसको लेकर जमकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसके चलते डायरेक्ट असर हैलट हॉस्पिटल में पड़ा है, जो कि कानपुर मेडिकल कॉलेज है, उस पर सीधा असर देखने को मिला है, जिसके चलते बड़े जो मरीज थे उनको सही से इलाज नहीं हो पा रहा है और दिक्कतें को बड़ी सामना करना पड़ रहा है, लोगों को सारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इस तरह की बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार डॉक्टर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए हैं। वहीं कभी पुतला फूंकते हैं तो कभी रोड पर प्रदर्शन करते हैं, रोड पर उतर आते हैं। ऐसे ही पूरे प्रदेश भर में चला आ रहा है। लेकिन कानपुर की बात की जाए तो कानपुर नगर में भी जमकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टरों की मांग है कि इनको फांसी दी जाए और डॉक्टर महिला को न्याय मिले। अगर फांसी नहीं दी जाती है तो ऐसे ही प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। अब देखना है कब तक प्रदर्शन ये लगातार करते रहेंगे। आपको बता दें कि ये हैलट में कानपुर मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर हैं, ट्रेनी डॉक्टर या अन्य डॉक्टरों समेत सब प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। कानपुर नगर से एनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। पावन श्रावण मास में चल रहे विविध धार्मिक अनुष्ठानों के क्रम में मेहरौनी कस्बा स्थित प्राचीन सिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्री रामचरितमानस के मास पारायण पाठ का विधि विधान पूर्वक समापन हुआ। समापन दिवस में आरती एवं प्रसाद वितरण का सौभाग्य नगर पंचायत अध्यक्ष नीलम दुष्यंत बड़ौनिया एवं जाहर सिंह बघेल के परिवार को प्राप्त हुआ। 20 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक प्रतिदिन मंदिर परिसर में सायंकालीन बेला में संगीतमय मास पारायण पाठ का आयोजन चल रहा था, जिसमें नगर के श्रद्धालुओं द्वारा प्रतिदिन भावपूर्वक भाग लिया गया। समापन अवसर पर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा व्यास मंडली व संगतकारों सहित सभी सहयोगियों का सम्मान समारोह भी रखा गया, जिसके अंतर्गत श्रीफल, अंगवस्त्र व भेंट उपहार प्रदान किए गए। सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी मेहरौनी राज बहादुर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मेहरौनी विनोद कुमार मिश्र आदि की प्रमुख मौजूदगी रही। समापन अवसर पर प्रभारी निरीक्षक विनोद मिश्र द्वारा सुमधुर भजन संगीत की प्रस्तुति देकर अच्छा समा बांधा। अवगत कराया गया कि इसी भक्तिमय हर्षोल्लास के साथ आगामी वर्षों में भी पावन श्रावण मास में मास पारायण व विविध धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन अनवरत जारी रहेगा। इस कार्यक्रम का संचालन कवि संजय पांडे भारत द्वारा किया गया और अंत में आभार राजेश श्रीवास्तव एडवोकेट ने जताया। बुधवार की सुबह मंदिर परिसर में हवन पूजन के साथ मास पर्यंत चले इस धार्मिक अनुष्ठान का समापन किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रबंध समिति के सदस्यों सहित सभी नगर एवं क्षेत्रवासियों का सराहनीय सहयोग रहा। लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रबंध समिति के सदस्यगण मौजूद हैं, जानेंगे पूरे कार्यक्रम के बारे में किस तरह से क्या रहा। प्रदीप पाठक जी। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मेहरौनी में करीब 8-10 वर्षों से श्रवण मास, प्रत्येक श्रवण मास में और अपने मास पारायण का आयोजन होता है। उसी के अंतर्गत इस माह भी हुआ, बड़ी धूमधाम से हुआ। सभी भक्तों ने बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लिया। सभी मेहरौनी के रामचरितमानस के अपने जो व्यास जी हैं, सभी लोग आए, सभी संगीतकार आए, सभी अधिकारी, सदस्यगण, भक्तगण, सभी ने भरपूर सहयोग दिया। आज सम्मान किया गया, आज समापन होगा श्रवण मास के अंतिम दिन का, और इसी के संदर्भ में सुबह कल हवन पूर्ण आहुति होना है। इसके बाद 4 बजे से शांति पाठ सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। इसके संदर्भ में इसके बाद शुक्रवार को कन्या भोज एवं भंडारे का आयोजन किया गया है। सभी सदस्यों एवं भक्तगणों से अनुरोध किया गया है कि सभी लोग आए और प्रसाद अपना पाएं। पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि दुष्यंत बड़ौनिया, समापन दिवस का मास पारायण का सौभाग्य मिला। विगत वर्षों से ये निरंतर परंपरा हमारे नगर में चली आ रही है, जिसमें 1 माह तक श्री रामचरितमानस का पाठ होता है। आज ये समापन दिवस था। हमारे नगर के सभी भक्तजन, हमारे व्यास, संगीतकार, सभी पत्रकार बंधु, अधिकारीगण आज उपस्थित हुए और समापन दिवस पर धर्म लाभ उठाया। और
और इसी प्रकार की हमें आशा है कि हमारे नगर में धार्मिक कार्यक्रम होते रहेंगे, भक्त लोग उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते रहेंगे। भंडारा जो है शुक्रवार को है, तो सभी लोगों से अनुरोध है कि भंडारे में सहयोग करें और उसमें अवश्य पधारें। एडवोकेट कैलाश नारायण जी तिवारी। मंदिर समिति को इस आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व पंडापुरा द्वारा मोहल्ले में और घर घर जाके श्री रामचरित मानस पाठ का आयोजन किया जाता था। इस बार मंदिर समिति को आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंदिर समिति ने पूरे ढंग से मास प्राण पाठ कराया है और आज अंतिम दिन अधिकारियों एवं नगर के जनमानस की उपस्थिति में समापन हुआ। लक्ष्मीनारायण भगवान की असीम कृपा नगर पर रहे। राजेश श्रीवास्तव एडवोकेट। मंदिर समिति का केवल यही उद्देश्य है कि हमारे मंदिर में नए नए धार्मिक कार्यक्रम हम लोग आयोजित करें और नगर में धर्म का वातावरण हो, धर्म की बयार बहे। यही हमारी मंदिर समिति का उद्देश्य है और उसी क्रम में ये हमारे पूरे मास पाठ चला और भविष्य में भी हमारी मंदिर समिति की ओर से अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें हमें जनता का सहयोग मिलेगा, ऐसी हमें आशा है। ANB न्यूज के लिए ललितपुर से सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। रायबरेली के नसीराबाद थाना क्षेत्र के सीजनी भुआलपुर गांव में हुआ अर्जुन पासी हत्याकांड अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, जहां सपा कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के साथ कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है, तो वहीं अब ये पूरा मामला जातीय खांचों में भी बंटना शुरू हो गया है। जहां इसको लेकर के भीम आर्मी लगातार प्रदर्शन कर रही है, तो राहुल गांधी के दौरे के बाद करणी सेना ने भी आज हजारों की तादाद में लोगों के साथ रायबरेली के SP ऑफिस का घेराव किया और करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह वीरू की अगुवाई में लोगों ने मांग की कि इस पूरी घटनाक्रम में जो दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो निर्दोष हो उस पर किसी प्रकार से भी साजिश के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। आपके जिले में जातीय संघर्ष को राजनीतिक लोगों ने उस लेवल पे लाके पहुंचा दिया। कुछ ऐसे संगठन जो देश भावनाओं और जाति भावनाओं में इतने ज़्यादा कुंठित हो चुके हैं कि उनको लगता है कि और लोगों को जीने का हकूक़ होना ही नहीं चाहिए देश में। मैं ये कहता हूँ कि हत्या सबसे गलत अपराध है, लेकिन ये थोड़ी ना है कि जिसने हत्या ना किया हो उसको जेल भेज दो। कोई राजनीतिक पार्टी, किसी का डेलीगेशन आ रहा है, किसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, किसी के बड़े बड़े पदाधिकारी आ रहे हैं। क्या सवर्णों के यहाँ रहने का अधिकार नहीं है या अन्य जातियों के जिले में रहने का अधिकार नहीं है? जिले की प्रशासन की जो स्थिति है, जिले की प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इस पर क्या कार्रवाई की अब तक जो है? प्रशासन की कार्रवाई से अगर इंसान संतुष्ट होता तो फिर आपके पीछे ही क्यों होते हम लोग? प्रशासन की प्रशासन ने ये संतुष्ट किया है कि 4 ऐसे निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया जिसका उस केस से कुछ लेना देना नहीं। CDR निकालो, लोकेशन निकालो, डिटेल्स निकालो, बहुत चीज़ें हैं ना पुलिस के पास। सब मशीनरी पुलिस के पास है कि आम जनमानस के पास है। राहुल गांधी आए थे, वो कहे कि मास्टरमाइंड अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, तो मास्टरमाइंड को वही पकड़वा दें। अगर उनको इतना ज़्यादा पता है तो फिर कोर्ट कचहरी की ज़रूरत क्या है? वो आदेश देने आए थे कि मास्टरमाइंड कौन है, उनको बहुत पता है। वो यहाँ के सांसद हैं, तो जिस एक आदमी रायबरेली का उनका है ना, हर आदमी के हक हकूक़ की लड़ाई उनको लड़नी चाहिए। जो 4 लड़के बेगुनाह जेल गए हैं, उनके घर वालों को कौन देखेगा? वहाँ क्यों नहीं गए? मैं ये कहता हूँ कि हत्या जहाँ हुई है वहाँ पे आप गए, हमको भी जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। जहाँ गम है वहाँ जाना चाहिए, लेकिन उस गम में किसी के परिवार को पूरा गम से डुबा दिया जाए, ये कहाँ का न्याय है? भैया मांगे क्या हैं आप लोगों की? जो देखिए मांगे क्या है, मांगे केवल न्याय है जी। पुलिस उसको मांग क्या, हम कौन सा से मुआवजा मांगने आए हैं और कौन सा से ये कह रहे हैं कि नहीं इसमें किसी को बचा दो। मैं ये कहने आया हूँ और मेरी मांग सीधी ये है कि उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको फांसी पे लटका दो या चौराहे पे टांग दो। सर, एक निजी संगठन है जो घटना के बाद लगातार बिना परमिशन के जिलाधिकारी के यहाँ धरना देता रहा और मुख्यमंत्री से लेकर के छोड़ समाज को गाली देता रहा खुले मंच से। इसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस के पास वीडियो है जी, वीडियो अगर कार्रवाई नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस उनको अपना आका समझ रही है। भाई वही पुलिस वालों को सब कुछ व्यवस्था दे रहे होंगे, फिर वही संगठन उनको सैलरी दे रही होगी, वही सब व्यवस्थाएं दे रही होगी, सब इक्विपमेंट उन्हीं का होगा, सब रायबरेली की व्यवस्थाएं उन्हीं की दी हुई होंगी। तो पुलिस समझे ना, योगी आदित्यनाथ जी समझें, इंटेलिजेंस के लोग समझें, सरकार में बैठे पदाधिकारी समझें।
और सवर्णों को गाली देना, ये तो हम आदिकाल से हम लोग मदद करते रहे, गाली सुने, हमारे बाप दादा सुनते आ रहे। जो काम करता है ना, मैं तो जो बैल चलता है ना, उसी के पीछे लट डाली जाती है। ये समाज, ये सौर समाज हमेशा देश हित, राष्ट्र हित, समाज हित की लड़ाई लड़ता रहा। गाली कौन खाएगा? जो घर पे बैठ के ताली बजा रहा है वो गाली खाएगा, कि जो चौराहे पे आपके हक हकूक की लड़ाई लड़ेगा गाली वो खाएगा? गाली चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह खाए हैं, तो हम लोगों को कौन सी बड़ी बात है? और गाली देना महानता नहीं है, गाली सुन के चीज़ों को अच्छा कर लेना महानता है। अगर उनको गाली देने में बड़ा सुख मिल रहा है तो 2-4 गाली और दे लो। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ अमर प्रताप सिंह, एनबी न्यूज, रायबरेली। अमेठी पुलिस ने गोवध करने वाले 4 तस्करों के साथ आज मुठभेड़ की है, जिसमें एक तस्कर के पैरों में भी गोली लगी है। आपको बता दें, ये पूरा मामला अमेठी जनपद के जगदीशपुर कोतवाली का है, जहां पर उर्वा के जंगलों में कोतवाली पुलिस को मुखबिर के अनुसार सूचना मिलती है कि वहाँ पे कुछ लोग गौ की तस्करी करने वाले हैं, उनका वध करने वाले हैं। और ऐसे में जब पुलिस वहाँ पे टीम बनाकर पहुँचती है तो पुलिस की टीम पर जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें एसआई शिवबख्श के द्वारा जब फायरिंग की जाती है तो उनके फायरिंग में एक अभियुक्त को जो है उसके पैर में गोली लग जाती है, जिसके बाद वह घायल हो जाता है। वहीं पर 3 अन्य अभियुक्त जो है मौके का फ़ायदा उठाकर भागने लगते हैं, जिसमें टीम के अन्य सदस्यों के द्वारा उनको जो है दौड़ाकर पकड़ लिया जाता है। कुल 4 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं और वहीं पर फायरिंग करने वाले अभियुक्त के पास से मौके से एक अवैध असलहा, एक जिंदा कारतूस और एक असलहे में फंसा हुआ खोखा और उसके साथ गोवध करने वाले कुछ उपकरण भी बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने इन सभी 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा है। थाना जगदीशपुर अमेठी में वादी मोहनलाल सना नक्षेत निवासी निहालगढ़ थाना जगदीशपुर के तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 242/24 धारा 303(2) BNS व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्तों की तलाश में थाना जगदीशपुर से पुलिस की टीमें लगी थीं। उसी दौरान SHO जगदीशपुर को सूचना मिली कि उर्वा जंगल में गौकशी करने वाले अभियुक्त गण मौजूद हैं तथा पुनः गौकशी करने की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना पर दिनांक 21/8/24 को समय रात्रि 3:10 बजे पुलिस फोर्स द्वारा उर्वा जंगल में घेराबंदी करके अभियुक्तों को आत्मसमर्पण करने हेतु ललकारा गया, तो बदमाशों द्वारा पुलिस फोर्स पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया तथा पुलिस फोर्स के जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वो गिर गया। घायल बदमाश का नाम मोहम्मद अकमल सना फसमत अली RO सिधियावा PS जगदीशपुर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से एक अवैध असलहा तथा कारतूस बरामद हुआ तथा भाग रहे 2 बदमाशों अरमान सना मोहम्मद हुसैन RO बेलखरिया PS कमरौली तथा रईस पुत्र बब्बू कस्बा निहालगढ़ थाना जगदीशपुर को पुलिस फोर्स द्वारा पकड़ लिया गया। घायल बदमाश को तत्काल CHC जगदीशपुर पर ले जाकर इलाज हेतु भर्ती कराया गया। अभियुक्तों के कब्जे से गौकशी के उपयोग में आने वाले 2 चापड़ व अन्य सामान बरामद हुए। पकड़े गए अभियुक्तों के संबंध में थाना जगदीशपुर में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज, अमेठी। दरअसल जो है घटना कल की है, कल देर रात की है, जब एक वार्ड पार्षद जो है पंकज राय को गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी और फरार हो गया। दरअसल कल जो है पंकज राय जो वार्ड 5 के हाजीपुर के वार्ड पार्षद थे और अपने घर के बगल में एक कपड़े की दुकान में बैठे हुए, तभी एक पल्सर पर अपराधी वहां पहुंचते हैं 3 की संख्या में और तबातोड़ उन पर गोली बरसाते हैं और पंकज राय को 3 गोली लगती और पंकज राय वहीं पर दम तोड़, हालांकि परिजनों ने अविलंब से उठाकर सदर हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टरों से मृत घोषित कर देती है। मैं बता दूं कि इन दिनों जो है अपराध जो है पूरी तरह से चरम सीमा पर है और कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर को तरतीब देकर अपराधी सफल हो जा रहे हैं। वहीं
कल किशोर राय जो वहाँ के वैशाली के एसपी हैं घटनास्थल पर पहुँचे हैं और उसके बाद पूरी तरह से तहकीकात कर रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे का भी अवलोकन किया है और वहीं परिजनों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही पुलिस जो है अपराधी तक पहुंच जाएगी और जल्द ही अपराधी को गिरफ्तार कर ली जाएगी। वहीं जो है आसपास के लोग काफ़ी डरे सहमे हैं और इस तरह के अपराध जो आए दिन पटना में घट रही है और इसके कल की अगर हम बात करें तो अब तक पिछले 2 महीने में कम से कम 10 लोगों की हत्या कर दी गई है और 3 दहाड़े हत्याएँ हो रही हैं और पुलिस कहीं न कहीं पूरी तरह से बेपर्दा हो रही है और कहीं न कहीं पुलिस पूरी तरह से विफल हो रही है। वहीं अपराधी जो है अपराध करने में सफल हो जा रहे हैं। बिहार से एमपी के लिए मैं सुरेश निखर।